खबर रायपुर से है, जहां पर पुराने विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। बड़ी खबर है, युवक के सर पर गमले से वार करके उसकी हत्या कर दी है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों रामनगर इलाके में मजदूरी का काम करते थे। रामनगर चौकी पुराने विवाद में युवक की हत्या कर दी गई है। मृतक और आरोपी दोनों मजदूरी का काम करते थे। इन दोनों में किसी तरह का कोई विवाद हुआ और उसके बाद एक ने दूसरे की हत्या कर दी। 24 घंटे के भीतर 4 मर्डर छत्तीसगढ़ में हुआ है और बहुत स्वाभाविक सी बात है। भले ये संगठित अपराध ना हो, लेकिन इससे ये तो दिखता है कि छत्तीसगढ़ में पुलिस का इकबाल बुलंद नहीं है। ये बहुत जाहिर सी बात है, ये साफ नजर आ रही है। एक विवाद हुआ, युवक को गुस्सा आया, उसने गमले से हमला किया और दूसरे की जान ले ली। और बिलासपुर में भी युवक की हत्या हो गई है। यहां भी पुरानी रंजिश को लेकर युवक की हत्या की गई। 2 आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बियर की बोतल से युवक की गर्दन पर और सर पर हमला किया। पुराने बस स्टैंड की शराब दुकान के बाहर यह घटना हुई। तारबहार थाना क्षेत्र का यह मामला है। बैक टू बैक, एक के बाद एक 2 वारदात तो अभी मैं बता रहा हूं, और 24 घंटे में 4 लोगों का मर्डर हुआ है। अब अगर बालोद की बात की जाए, बिलासपुर के बाद बालोद सरपंच की हत्या कर दी गई। खेरथा बाजार के सरपंच को मौत के घाट उतार दिया गया। अज्ञात व्यक्ति ने इस वारदात को अंजाम दिया है। देर रात की गई सरपंच की हत्या। डॉग स्क्वाड मौके पर है। डोंडी लोहारा थाना क्षेत्र की ये घटना है। और बैक टू बैक एक और बड़ी खबर। शांति का प्रदेश कहा जाता है छत्तीसगढ़, इसकी इमेज यही है पूरे देश में। लेकिन जरा सोचिए, बैक टू बैक बीजापुर में नक्सलियों ने युवक की हत्या कर दी है। मुखबिरी के आरोप में युवक की जान ली है। अभी 2 दिन पहले ही एक बड़ी बैठक होती है जिसमें 7 राज्यों के डीजीपी और 7 राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और देश के गृह मंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बैठक करते हैं। और उसके बाद नक्सली एक ग्रामीण की इसलिए हत्या कर देते हैं युवक की, क्योंकि उन्हें शक था कि इसने मुखबिरी की है। तो 24 घंटे में 4 मर्डर हुए हैं, वो भी उस प्रदेश में जो अपनी शांति के लिए आना जाता है। अगर पुलिस की प्रोफाइल ही पढ़ लेंगे तो उसमें यही लिखा है। तो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व है। छत्तीसगढ़ में अपराधी अपराध की हांडी में जुर्म पर जुर्म भरते जा रहे हैं और पुलिस इसे फोड़ने में नाकाम है। ये आप लिख कर ले लीजिए। 24 घंटे के भीतर 4 मर्डर की वारदातों से प्रदेश थर्रा गया है। अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं है। भले ही ये संगठित अपराध नहीं है, लेकिन पुलिस को इससे छूट नहीं मिलेगी। लेकिन अपराध के बढ़ते ग्राफ ने खाकी पर सवाल जरूर खड़े किए हैं। पुलिस की गश्त पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है। छत्तीसगढ़ में हर दिन वारदातें हो रही हैं और खाकी को खुली चुनौती दी जा रही है। तो ये 4 तस्वीरें अपने आप में ये बताने के लिए बहुत काफी है कि शांति का प्रदेश जो कहा जाता है छत्तीसगढ़, वहां पर अब अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं। तहसीन जैदी इस वक्त हमारे साथ रायपुर से जुड़े हैं। तहसीन, ये मामला एसएसपी से ऊपर उठ गया है। ये मामला सीधे डीजीपी से सवाल करने का है, सीधे, कि उनकी पुलिस छत्तीसगढ़ में क्या कर रही है। डीजीपी साहब, आपको यह बताना होगा कि पुलिस गश्त कर रही है, नहीं कर रही है, पुलिसिंग की व्यवस्था क्या है। आप एसएसपी की रेगुलर मीटिंग ले रहे हैं कानून व्यवस्था पर। यह सवाल खड़े उन पर होता है, डीजीपी साहब पर। सबसे पहले इसमें अगर देखते हैं सारी 4 हत्याओं को अगर देखते हैं
तो ये जो नक्सली वारदात जो बीजापुर में, उसको अलग रख के बात करें तो ये तीनों जो हत्याएं हुई हैं ये पुरानी रंजिश के चलते नशे की हालत में की गई हैं। तीनों जो हत्याएं हुई हैं, यहाँ पे बड़ा सवाल ये होता है कि पुरानी रंजिश की बात अगर करें तो पुरानी रंजिश में इससे पहले शिकायत भी होती है, ये पुलिस कार्रवाई नहीं करती, उसकी परिणति ये होती है कि इस तरीके की हत्याएं के रूप में ये बातें सामने आती हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की सबसे बड़ा ये फेलियर ये है कि जो थाना पुलिस में जो पुरानी रंजिश के चलते जो आपस में जो विवाद हुआ था पहले, उसमें जो कार्रवाई नहीं की, उसकी परिणति ये हुई कि हत्या हो जाती है। तो यहाँ पे अगर बात तो अगर चारों हत्याओं की जो 24 घंटे के अंदर प्रदेश में जो 4 हत्याएं होती हैं, वो निश्चित तौर पे पूरे प्रदेश की पुलिसिंग पर बड़ा सवाल खड़ी करती हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो जिस तरीके से बिलासपुर में हत्या हो जाना, एक बड़ा मेट्रो सिटी माना जाता है इसका, राजधानी रायपुर में हत्या हो जाना निश्चित तौर पे एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा जो डोंडी लोहारा में हत्या हुई, वो भी एक बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो पुलिसिंग होनी चाहिए प्रदेश में, पुलिसिंग नहीं हो रही है। चाहे वो कितने भी दावे कर लिए जाए कि नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाती है, गुंडे बदमाशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलहदा है। अगर आप देखते हैं कि सही कह रहे हैं तहसीन, और डीजीपी साहब आपको इस ओर ध्यान देना होगा क्योंकि ये शांति का प्रदेश है और यहाँ आपराधिक वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आप बहुत शुक्रिया तहसीन आपका।